नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। और बिहार के चौसर में आज हम बात करेंगे भाजपा के पासे की। बिहार में भाजपा कौन कौन से नए पासे फेंकने वाली है और संदर्भ है प्रदेश अध्यक्ष का। देखिए, चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद सम्राट चौधरी छोड़ देंगे। मुंडन करवा के आ चुके हैं, तैयारी है सरकार को बढ़िया से चलाने की। तो एक पद जो उनको छोड़ना है, तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जाए। और ये कोई नई चर्चा नहीं है, कई दिनों से ये चर्चा है। बहुत सारे नाम आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अब इस पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सम्राट चौधरी के कुर्सी पर जो लोग बैठने वाले हैं उनका नाम तय हो गया या तय होने के अंतिम चरण में है। तो कौन से नाम है ऐसे, कौन से ऐसे चेहरे हैं जिस पे चुनावी साल में कमान भाजपा की उनके हाथों में सौंपने वाली है। क्योंकि ये जो साल है 25 का, ये भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। जीवन मरण का सवाल है कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आई तो फिर आगे आना लगभग असंभव हो जाएगा। तो यही मौका है 25 का चुनाव, हो सकता है 24 में ही हो जाए। तो कमान किसके हाथ में दी जाए, क्योंकि प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद है जो सारी चीज़ों को तय करेगा कि भाजपा की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, भाजपा को करना क्या है, किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ टिकट शेयर करनी है, टिकट देना किसको है। इन तमाम मामलों पर प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश काफ़ी मायने रखती है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे चेहरों की कि भाजपा जिस पर दांव लगा सकती है। कहा यही जा रहा है कि अति पिछड़ा पर दांव लग सकता है, वैश्य पर दांव लग सकता है, और कुछ लोग बता रहे हैं जो हमारे रिलेबल सोर्स हैं कि राजपूत बिरादरी पर भी दांव लग सकता है। तो इन बिरादरियों से चेहरे कौन कौन से हैं? क्या जो नाराज राजपूत हैं उनको खुश करने के लिए किसी राजपूत चेहरे को लाया जाएगा, या जो वैश्यों में गुस्सा है उसको दूर करने के लिए कोई वैश्य चेहरा सामने आएगा, या वोट बैंक के हिसाब से किसी पिछड़ा दलित को सामने लाया जाएगा? इसी सवाल पर मंथन हो रहा है भाजपा के बड़े नेताओं के बीच में कि करना क्या है। करना तो है, लेकिन करना क्या है, कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए, इसका भी डर है। क्या कुशवाहा लव कुश को एकदम अलग कर दिया जाए? अगर पूरा छोड़ देंगे तो फिर पूरा मैदान आरजेडी के पास चला जाएगा। ये डर भी समाता है, ये डर भी जो है बीजेपी को लगता है कि अगर आप लवकुश से किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तो पूरा जो हिस्सेदारी है आप महागठबंधन को दे देंगे। लेकिन दूसरे लेवल पर जो बात हो रही है कि नीतीश कुमार जब उनके साथ हैं तो उनको लवकुश के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर तो एकाधिकार नीतीश कुमार का है ही। आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की आपको ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं। तो आपका अपना जो वोट बैंक है, जो आपकी अपनी यूएसपी है, उसको फोकस करिए, जो आपको वोट दिला सकता है। तो एक चेहरा नाम आता है, सामने आता है संजीव चौरसिया का। साफ सुथरा छवि, विधायक हैं, वैश्य बिरादरी से आते हैं और गंगा बाबू के पुत्र हैं, बीजेपी के लिए समर्पित हैं। तमाम जो क्वालिटी होनी चाहिए वो संजीव चौरसिया के पास है। इसीलिए कंसीडर वाले लिस्ट में संजीव चौरसिया का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन एक तबका है जो कहता है फिर राजपूतों के गुस्से का क्या, आपने किसी राजपूत को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, ये जो गुस्सा है उसको आप कैसे शांत करेंगे? तो जब इसी गुस्से के शांत करने की बात आती है तो एक नाम उभर के आता है राजेंद्र सिंह का। संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, संगठन की अपार क्षमता है, संगठन का काम देखते हैं और भाजपा के लिए क्या कर सकते हैं, इसका झारखंड इसका नमूना है, उदाहरण है इसका कि राजेंद्र सिंह ने क्या किया झारखंड में कमाल। तो क्या उसी कमाल को बिहार में दोहराने के लिए राजेंद्र सिंह की ताजपोशी हो सकती है? तो दो नाम बहुत तेजी से है, संजीव चौरसिया के और राजेंद्र सिंह की।
लेकिन इस दोनों के बीच में एक नाम आता है जनक राम का भी, कि ये जो वोट बैंक है, मायावती का जो वोट बैंक है, वो बिखरा पड़ा है बिहार में। इसको समेटने की जरूरत है। बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक पर अगर भाजपा अपना कब्जा करती है तो जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है जहां जहां, उस नुकसान की भरपाई भाजपा कर सकती है जनक राम के बहाने। लगातार उनको तवज्जो दी जाती है जनक राम को, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर जनक राम बैठते हैं तो इसका मैसेज पूरे बिहार में जाएगा और उस बिरादरी में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये तीन बड़े नाम सामने हैं, जनक राम, संजीव चौरसिया और राजेंद्र सिंह। यही नाम तैर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन बिहार में और दिल्ली में जो भाजपा के कॉरिडोर है, उस पर जो चर्चा है, जो मंथन है, इसी तीन नामों पर है कि इन तीन नामों में किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए जब भी उपयुक्त समय लगे। कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये होगा तो इसी तीन नाम को कंसीडर में रखा जाएगा, ऐसे भाजपा के हमारे सोर्स बताते हैं। फैसला भाजपा हाईकमान को करना है किसके नाम पर मुहर लगेगी और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सम्राट के बाद किसको सौंपी जाएगी, ये सारी चीज़ें तय होनी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।